लोक कथाओं में एक किस्सा है। जब अकबर ने राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप को मनाने भेजा तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मुगलों का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों ने इस किस्से को मनगढ़ंत कहानी ही बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही नहीं हुई थी, बल्कि ये दो राजपूतों के बीच की आपस की लड़ाई थी। दोस्तों, आज मैं महाराणा प्रताप की जीवनी की महान गाथा आपके सामने कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी शायद आपको नहीं पता होंगी, कुछ ऐसे रहस्य जो आपको इतिहास में अभी तक नहीं बताया गया होगा। दोस्तों, हम आपके सामने वो सब चीज़ें बताने वाले हैं, लेकिन जो व्यूअर्स पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप की पूरी वीरता की कहानी। 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनकी मां नाम जयवंता बाई था और पिता चित्तौड़ के महाराजा उदय सिंह थे। हालांकि प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उन्होंने सबसे प्रिय रानी धीर बाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल सिंह ने गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर सिसोदिया सुल्तान महाराणा प्रताप के साथ थे, इसलिए जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। 1572 में गद्दी पे बैठने के बाद महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपने डिफेंस मजबूत किए। उन्होंने अंदरी चीज़ को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अंदाजा था कि आज का या कल मुगल शाही सेना उनसे युद्ध जरूर करेगी, इसलिए मेवाड़ में छप्पन और गोड़वाल के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते अच्छे खासे कर लिए, ताकि उनके साथ आने वाले दिनों में उनके साथ खड़े हो पाएं। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आ ही गई। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोविंदा की तरफ रवाना की। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। बताया जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था। माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगल के 4 सैनिक। मुगल की सेना योजना गोविंदा के किले पर कब्जा करने पर महाराणा प्रताप को कैद करने की थी, लेकिन महाराणा को अंदाजा था कि आमने सामने युद्ध में मुगलों को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के युद्ध में दर्रे में घेरने का प्लान बनाया। अपने पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच में निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। 18 जून की दोपहर दोनों सेनाओं के बीच जंग का ऐलान हो गया। महाराणा प्रताप सेना पर हमला कर देते हैं और जवाब में मान सिंह ने 900 सिपाहियों को शामिल करके हासिम बारहा के नेतृत्व में आगे भेजा। अगर महाराणा प्रताप की कदकाठी की बात की जाए तो महाराणा प्रताप 7 फुट और 5 इंच के लंबे थे। इनका वजन 110 किलो था। इनके सीने के कवच का वजन लगभग 72 किलोग्राम था और उनके भाले का वजन 81 किलोग्राम था। सोचिए, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। महाराणा प्रताप की ढाल, भाला, 2 तलवार और कवच का कुल वजन लगभग 208 किलो बताया जाता है। उनकी 11 पत्नियां, 5 बेटियां और 17 बेटे थे। 1367 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को घेर लिया चारों तरफ से। मुगल सेना से लड़ने के बजाय उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार को गोविंदा में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप ने इस फैसले का विरोध किया और वापस जाने पर जोर किया। मेवाड़ राज्य की एक अस्थायी सरकार उदय सिंह और उनके दरबारियों द्वारा गोविंदा की स्थापित की गई थी। कहते हैं 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद रानी धीर बाई ने जोर देकर कहा कि उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे जगमल को राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ वरिष्ठ दरबारियों ने महसूस किया कि महाराणा प्रताप मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए एक बेहतर विकल्प थे। इस प्रकार महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया। चेतक के अलावा एक और जानवर था जो महाराणा प्रताप को बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय था। रामप्रसाद नाम एक हाथी था। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान उनका रामप्रसाद के कई घोड़ों, हाथी और सैनिकों को मार डाला था और घायल भी कर दिया था। माना जाता है कि राजा मान सिंह ने रामप्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों को तैनात किया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में राजपूत सेना मुगल सेना आपस में थी और आमने सामने को लड़ने के लिए तैयार थी। इतिहासकार बताते हैं कि यह लड़ाई सबसे भीषण लड़ाइयों में एक थी।
इसमें मुगल सेना राजपूत सेना को आखिर में हरा ही दिया। मेवाड़ की सेना रामशाह तंवर और उनके पुत्रों चंद्रसेन जी राठौर और कई महान योद्धा थे। लड़ाई लमसम 4 घंटे चली। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के लगभग 1600 सैनिक घायल हो गए और शहीद भी हुए, जबकि मुगलों के 150 सैनिक मारे गए। 350 से अधिक सैनिक घायल हो गए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे और अकबर को हराने की एक नई योजना बनाने लगे। लेकिन उनके इतने ज़्यादा जख्म थे कि आखिर में 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन अमर सिंह ने 1614 में अकबर के पुत्र जहांगीर को यह गद्दी सौंप दी। भारत के सबसे महान राजपूत योद्धाओं में एक महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। अन्य पड़ोसी राजपूत शासकों के विपरीत महाराणा प्रताप ने बार बार शक्तिशाली मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक साहसपूर्व मुगलों से लड़ते रहे। राजपूत वीरता, परिश्रम और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप मुगल सम्राट की ताकत से लड़ने वाले एकमात्र योद्धा थे और राजपूत योद्धा उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को एक सच्चा योद्धा बनाया। हमेशा कहते हैं महाराणा प्रताप सिंह को पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर के नेतृत्व आने वाली मुगल सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। महाराणा प्रताप के जीवन और उनकी उपलब्धियों कई टेलीविज़न शो बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप को समर्पित एक ऐतिहासिक स्थल महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर में मोती मगरी पल हिल के शीर्ष पर स्थित है। यह महाराणा प्रताप भगवत सिंह मेवाड़ द्वारा बनाया गया था। इनमें महाराणा प्रताप की एक कांस्य प्रतिमा भी है, जिसमें वो अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं। दोस्तों, इस तरह से कई ऐसी महान कहानियां हैं महाराणा प्रताप की, जो हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी फैक्टफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंच जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए दोस्तों।